गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को सुप्रभात। आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया लेसन, नया पाठ। स्पर्श का जो अपना 7वां पाठ है, गणेश शंकर विद्यार्थी का धर्म की आड़, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सन 1891 में हुआ। सॉरी। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। माफी चाहता हूं। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। 1921 में प्रताप नाम से एक न्यूज़पेपर निकलता था, वह निकालना शुरू किया गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद इन्होंने किया। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली, आज़ादी की अलख जगाना यानी आज़ादी की प्रेरणा देना लोगों में कि आज़ाद करवाने के लिए देश में क्या करना चाहिए, जोश भरने वाली कविताओं को, रचनाओं का सृजन किया, यानी कविता लिखी और अनुवाद उन्होंने किया, यानी ट्रांसलेशन किया। जैसे दूसरे लैंग्वेज किया, उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता की, सहायक पत्रकारिता की, किसी के साथ पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। ज़्यादातर जेल में रहे क्योंकि ये बार बार अंग्रेज़ सरकार को चुनौती देते थे। इस वजह से इन्हें जेल में जाना पड़ता था। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज़ सरकार को संतुष्टि नहीं मिलती कि इन्हें ज़्यादा बार बार जेल में डालकर भी इनको सेटिस्फाइड नहीं होते थे अंग्रेज़। क्या नहीं होते थे? सेटिस्फाइड नहीं होते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी को बार बार जेल में डालकर भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे अंग्रेज। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। क्या करवाना चाहती थी? इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी अंग्रेज सरकार। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को 1931 में कानपुर में क्या हुआ कि दंगा भड़क गया। दंगा कैसे भड़क गया? सांप्रदायिक दंगा। सांप्रदायिक दंगा मतलब दो धर्मों के बीच में दंगा होना। दो धर्म, हिंदू मुसलमान, इनके बीच में क्या हो जाना? दंगा हो जाना। उसे बोलते हैं सांप्रदायिक दंगा। किसी भी दो धर्मों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, उसको बोलते हैं सांप्रदायिक दंगा। 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। उस दंगे को शांत करवाने गए थे और अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी, यानी उनकी मौत हो गई उस दंगे के बीच में। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। गांधी जी बोले थे कि काश ऐसी मृत्यु मुझे मिल जाती। मात्र 91 में पैदा, 31 में मौत। मात्र 40 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बहुत ही बेहतरीन राइटर, बहुत ही बेहतरीन एक पत्रकार, जो कि देश के कोने कोने में जाकर इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी
गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों, गरीब, किसान, मजदूर आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। इजहार करना यानी, अरे जैसे बोलते हैं ना, उसने अपने प्यार का इजहार किया, प्रपोज, दिखाना, सच्ची हमदर्दी दिखाते थे, यानी लोगों के प्रति दया भाव रखते थे, प्रेम और दया रखते थे गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति। देश की आज़ादी की मुहिम में, लड़ाई में आड़े आने वाली, आड़े यानी सामने आने वाली किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे, कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जो भी सामने आती थी मुसीबत, उनको आड़े हाथों लेते थे, यानी उनको, समस्या को खत्म करते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे यानी आपस में भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की जमकर खबर लेते थे। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधी प्रहार करने वाली थी। उनकी भाषा थी वो बहुत ही सरल थी, सहज थी और मार करने वाली थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों को, कुटिल चालों को बेनकाब किया है। उन लोगों के इरादों की, कुटिल यानी गंदी, खराब चाल, चाल यानी योजना, उन चालों की योजनाओं को खराब किया है या बेनकाब किया है, यानी उनको उजागर किया है, उनको सबके सामने लाया है। जो धर्म की आड़ लेकर, जो धर्म का नाम लेकर जन सामान्य यानी सामान्य लोगों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। अरे ज़्यादातर पॉलिटिशियन क्या करते हैं, आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं ना। अरे बोलते हैं वो ऐसा है, देखो मुसलमानों ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे करके आपस में दो धर्मों को लड़ा देते हैं। तो विद्यार्थी जी ने ऐसे लोगों की चालों को बेनकाब किया है, यानी ऐसे लोग जो हिंदू मुसलमानों को लड़ा देते हैं उनको क्या किया है, बेनकाब किया है। बेनकाब करना यानी बेनकाब करना, यानी उनको सामने लाया है कि ऐसे ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। जो धर्म की आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं, यानी धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है कि धर्म का नाम आड़ लेना, यानी धर्म के नाम पे, धर्म के नाम में या धर्म के पीछे अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले, आड़ यानी पीछे छुपकर धर्म के नाम लेकर सिद्ध करने वाले अपने देश में ही नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे देश में भी हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं। कुकर्म यानी बुरे कर्म, कु यानी बुरा, कर्म यानी काम, बुरे काम, सुकर्म यानी अच्छे काम। सु मतलब होता है अच्छा, सुकर्म, और कुकर्म बुरे कर्म, सुकर्म अच्छे कर्म। तो क्या बोल रहा है कि कुकर्म हुए हैं दूर दूर के देशों में, आसपास के देशों में। पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में, कि अनेक देशों में, दूर देशों में यानी दूसरे देशों में भी धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर अनेक गलत काम हुए हैं, बुरे काम हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। कि इसका खुलासा करेंगे कि कौन कौन इसके शिकार हुए हैं, ऐसा विद्यार्थी जी कह रहे हैं।
अब शुरू करते हैं धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पाद किए जाते हैं और धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है। जिद करना यानी जिद जानते हो ना तुम, जिद्दी मत कीजिए, किसी बात के लिए जिद करना। धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है। रमुआ, पासी और बुद्ध मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान देने और जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि रमुआ, पासी और बुद्ध मियाँ आदि धर्म, मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान देने या जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं आपस में धर्मों के नाम से। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी, उसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बुझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। जैसे लोग उसको सिखाते हैं वैसे ही लोगों की मान लेता है, जुट जाता है, यानी जैसे लोग उसको जिस तरफ मोड़ते हैं उस तरफ मुड़ जाता है, लोगों की बात मान लेता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साहों का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उसका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। उसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उनके सबसे सुगम मालूम पड़ता है और सुगम है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। अरे एक पॉलिटिशियन होता है, वो खुद थोड़ी जाके लड़ाई करता है किसी धर्म से। एक बार दंगा भड़का देते हैं, उसके बाद क्या होता है, बसें जलती हैं, आग लग जाती है? ये सभी होता है ना। साधारण से साधारण आदमी, सिंपल से सिंपल आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है, एक बात अच्छी तरह है दिल में कि धर्म और ईमान यानी ईमानदारी, अपना ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब है यानी जरूरी है। सही बात है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी देना चाहिए। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, धर्म के तत्वों को नहीं जानता है, धर्म के पार्ट्स को नहीं जानता है। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। इतना ही समझता है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग उस समय बहुत तेज फायदा उठा रहे हैं। उसकी इसी कारण से जो चालाक लोग होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं। जो पाश्चात्य देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न, उनकी बात बता रहे, गरीब लोगों की कमाई से वो मोटे पड़ते हैं, यानी कमाते हैं। उसी के बल से वे सदा इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, यानी गरीब सदा गरीब ही रहें, उनको ज़्यादा लूटा जाए। यह भयंकर अवस्था है। इसी कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। अब ये बोल्शेविज्म क्या है, यह आप हिस्ट्री वाले सर से पूछ सकते हैं। साम्यवाद और बोल्शेविज्म क्या है, ये चौहान सर से पूछिए। हमारे देश में इस प्रकार धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों के सिद्ध के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, करोड़पति लोग हैं उनका इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पे कुछ गिने चुने लोग हैं, बहुत ही थोड़े लोग हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का
दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं करोड़ों लोगों का। कुछ लोग ही हैं जो धर्म के नाम पे लोगों का मिसयूज करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना, गरीब लोगों का पैसे वालों के द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ के धन की मार, यहाँ की बुद्धि पर मार, वहाँ के धन के द्वारा लोगों की बुद्धि को मारना, वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। करोड़ों रुपए दिखाकर उनको अपने वश में किया जाता है, फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए इनको काम में लिया जाता है। मनमाना यानी जो मन में आए उतना पैसा कमाने के लिए इनको यूज किया जाता है लोगों को। यहाँ के बुद्धि पर पर्दा डालकर प्रत्येक ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को बढ़ाना। धर्म के नाम पे, ईश्वर और आत्मा के नाम पे लोगों को बढ़ाना, भिड़ाना यानी आपस में लड़वाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते ही दीन दीन चिल्लाते हैं, गरीब गरीब चिल्लाते हैं। मूर्ख व्यक्ति धर्म की दुहाई, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए, इस गलत चीज़ को रोकने के लिए, धर्म के नाम पर लड़ाई करने वाले चीज़ को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ, हिम्मत और मजबूती के साथ, साहस यानी हिम्मत और दृढ़ता यानी मजबूती के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। जो धर्मों के प्रति झगड़े हो रहे हैं वो कम नहीं होंगे। आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। सभी अपनी नोट्स गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिए। जो बच्चे अपलोड नहीं किए हैं और जो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नहीं भेजे हैं, मैं उनके PWD के बाद जो आपके मार्क्स होते हैं नोट्स के, उनके मैंने अपलोड नहीं किए हैं। जिन्होंने मुझे नोट्स दे दिया उनका अपलोड हो गया है, तो अपना नोट्स अपलोड कर दीजिए, मुझे भेज दीजिए। जो अपलोड कर देगा उसको मार्क्स मिल जाएगा। अदरवाइज़ नहीं किया है जिसने PDF बना के उसका, और PDF बनाकर ही सेंड करना है, उसका नोट्स नहीं हुआ है, उसको मार्क्स नहीं मिला है। जो जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं देख रहे हैं, अभी भी किसी ने अटेंडेंस नहीं दिया है, चेक कर लीजिए अपनी अटेंडेंस। सारे वीडियो देख के अटेंडेंस दे दीजिए, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर वाइज। थैंक यू।